राम को प्यार करने वाली कैकेयी माता जैसी कोई दूसरी माता नहीं थी। संत कहते हैं कि एक दिन राम खेलते खेलते पीछे से आकर माता कैकेयी की आंख बंद करके बोले, माँ माँ, बोलो कौन है। माता कैकेयी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा राम ऐसा करेगा। माता ने कहा, मुझे पता है तुम लक्ष्मण हो। राम बोले, नहीं माँ, मैं तो राम हूँ। राम बोले, माँ, आज तू मुझसे हार गई, मैं जीत गया। कैकेयी राम को गोद में बैठाकर बोली, आज मेरा राम जीत गया और मैं हार गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे राम ने अपनी माँ को हरा दिया। माँ कैकेयी बहुत खुश होकर बोली, बताओ राम, तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। राम बोले, सच माँ, मैं जो मांगूंगा वह तुम दोगी ना? हाँ राम, आज तुम मेरा प्राण भी मांगोगे तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगी। राम बोले, माँ, मुझे जो चाहिए उसे संसार में आपको छोड़ ढाकर और कोई नहीं दे सकता है। कैकेयी माता ने कहा, बोलो राम, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राम बोले, माँ, जब पिताजी मेरे लिए राजसत्ता की बात करेंगे तब आप उस समय मेरे लिए वनवास मांग लेना। माँ बोली, क्यों? राम बोले, माँ, आपका राम जिस काम के लिए धरती पर आया है, यदि वह वन नहीं जाएगा तो आपके राम का काम पूरा नहीं होगा। कैकेयी माँ राम की यह बात सुनकर सहम गई और बोली, तुम्हें पता है राम, मेरे यह वर मांगने से और तुम्हारे वन जाने से मेरे मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मेरा बेटा भरत मुझे माँ कहना छोड़ देगा। दुनिया वाले मुझे क्या क्या कहेंगे। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये थी, ये तुम जानते हो? फिर कुछ सोचकर कैकेयी बोली, कोई बात नहीं राम, यदि इस कैकेयी के समाप्त होने से मेरे पुत्र राम का काम बन जाएगा तो तुम्हारे लिए मैं 1 जन्म नहीं 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। ये वर मैं अवश्य मांगूंगी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थीं कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वन में तप जरूरी थी। कैकेयी चाहती थीं कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। यही थी कैकेयी और राम का गहरा गहरा प्रेम। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।